हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग बीपीएससी मेंस जो टेस्ट सीरीज हुआ है उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस है एज इट इज एग्जाम्स की तरह, और उसमें आपको 8 क्वेश्चंस करना है। जो सेकेंड टेस्ट हुआ है उसमें हिस्ट्री का क्वेश्चंस है, तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। इसका आंसर मैं जहाँ तक पॉसिबल होगा पीडीएफ फॉर्मेट में रिपब्लिका ऐप पर जो मेंस टेस्ट सीरीज का जो सेक्शन है उसमें डाल दूंगा, तो वहाँ आपको डिटेल में मिल जाएगी। यहाँ पर तो डिटेल में चर्चा नहीं मतलब सारी चीज़ें हो पाएगी। यहाँ पर बस केवल आउटलाइन, उसकी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्वेश्चंस का, वो मैं बता दे रहा हूँ। बाकी डिटेल आंसर आपको वहाँ से आप ले लेंगे, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शन होता है वही इंस्ट्रक्शन है। क्वेश्चंस कुछ हम लोग देख भी चुके हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, मौर्य कला का विभिन्न आयाम, इसमें कल्पनात्मकता, रचनात्मकता और वैज्ञानिकता की बातें थी, और उसकी कुछ सीमाएं यानी आलोचना वाली पार्टी को हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, पटना कला की मुख्य विशेषता और पाल कला से भिन्नता को भी देख चुके हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देख रहे थे, इसमें क्या है कि बिहार के विशेष संदर्भ में 1857 की क्रांति की महत्व की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों का ध्यान नहीं जाता है, ठीक है। वह यह कि इसमें क्या है, इसमें महत्व तो बताना ही है कि 1857 की क्रांति में बिहार का क्या रहा, बिहार की क्या भूमिका रही, ठीक है। इसमें देखिए क्रांति के महत्व, बिहार के विशेष संदर्भ में 1857 क्रांति के महत्व की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो इसमें क्या है कि आप लोग क्वेश्चंस देखते ही बस टॉपिक्स को आप लिख डालते हैं। नहीं, टॉपिक्स जो आपने पढ़ा है आप अपने बुक्स में, नोट्स में पहले, नहीं टॉपिक्स तो ठीक है 1857 क्रांति, लेकिन उस टॉपिक से क्वेश्चंस क्या आया है उसको आप समझिए। यह नहीं कि बस तुमको जो पूछना है पूछो, हम वही लिखेंगे जो हम जानते हैं या फिर हमारे बुक्स में है, नोट्स में है। नहीं, उस एंगल को आप देखिए कि किस एंगल से क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो क्वेश्चंस की बेहतर समझ पैदा कर लेना एक पहली आपकी आवश्यकता वहाँ पर होती है अच्छे आंसर्स के लिए। तो ये आप कह रहा है कि बिहार के विशेष संदर्भ में, इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी इस क्वेश्चंस को लिखना है, लेकिन उसमें बिहार का विशेष संदर्भ होना चाहिए। देखिए यहाँ पर स्पष्ट है, बिहार के विशेष संदर्भ में, राइट। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे एग्जाम में। दूसरा है, यह तो मेन चीज़ आपकी हो गया 1857 की क्रांति का महत्व आपका दूसरा कीवर्ड है। और तीसरी बात है कि आलोचनात्मक, ठीक है, यानी क्रिटिकली एग्जामिन द significance of the revolts of 1857 with special reference to बिहार। यानी ओवरऑल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में 1857 की क्रांति का जो सिग्निफिकेंस है, जो महत्व है, उसकी तो चर्चा करनी है, लेकिन उससे विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में, यानी आपका मैक्सिमम फोकस बिहार होगा। बिहार के संदर्भ में आपको 1857 की क्रांति के महत्व को दिखाना है। क्लियर हो रहा है? मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत लिखा है। क्वेश्चंस आपको आसान लग रहा है, मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चंस में वीर कुंवर सिंह को लिख करके आए हैं, और आपने जो आंसर लिखा है अगर उस आंसर से क्वेश्चन बनाया जाए तो क्वेश्चंस कुछ और बन जाएगा। अगर मान लीजिए मुझे क्वेश्चन पता नहीं है कि क्वेश्चंस क्या था, और आपका उत्तर हमने देखा, और आपकी उत्तर को देख करके मैं अगर क्वेश्चन तैयार करूं तो क्वेश्चंस टोटली अलग हो जाएगा। क्वेश्चंस जो आप लोगों ने लिखा है वह यह है कि 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की क्या भूमिका थी या उनका क्या योगदान था।
अब उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में देखिए अंतर आ रहा है। एक एक वर्ड अपने आप बहुत सारी चीजें कहता है। ये ब्लंडर आप कर बैठते हैं और आपको लगता है कि हमें बहुत ही अच्छा हमने आंसर लिखा रही यार, पूरा वीर कुंवर सिंह के बारे में लिख डाला, खूब तलवारबाजी, तो 80 वर्ष के बूढ़े ने ये किया वो किया, पूरा आप पोयम सारा लिख करके आ जाते हैं, बड़ी साहित्यिक भावात्मक होकर के। क्यों मार्क्स देगा आपको? अच्छा मार्क्स क्यों आएगा? पूछा गया है कुछ और, आप लिख करके आते हैं कुछ और। क्वेश्चंस की समझ तक आपकी पैदा नहीं हो रही है कि क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। देखिए यही अंतर एक ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन में होता है। किसी भी चीज़ को आप पॉलिटिशियन से पूछिए तो वह बातों को घुमा फिरा करके कहेगा, आप पूछेंगे कुछ और वो आंसर कुछ और देगा। जो वह जानता है या फिर जिस चीज़ को उसने बहुत ही अच्छे ढंग से किया है या फिर जिसमें उसकी स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, वह अपनी बात को रखेगा। आपने क्या पूछा उस पर बहुत ज़्यादा फोकस उसका नहीं होता है। लेकिन ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड यह अलाउ करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड क्या होता है कि जो पूछा गया, जो कहा गया, जो डिमांड की गई उसको आप फुलफिल कीजिए, न कम न ज़्यादा। यहाँ पर बकवास की कोई गुंजाइश नहीं। फिर लिखना आपका कोई मतलब नहीं रह जाता है, कितना भी आप लिख डालिए मार्क्स नहीं आएगा। तो आश्चर्य की बातें हैं, यह क्वेश्चंस बीपीएससी में आया भी हुआ है। इसमें बिहार की कंट्रीब्यूशंस को विशेष रूप से दिखाना है, भारत का भी दिखाना है, लेकिन बिहार के विशेष संदर्भ में उसमें भी इसके महत्व को दिखाना है कि 1857 की क्रांति का महत्व क्या था। आपको अंदाजा तक नहीं होता है कि आप क्या लिख करके आ जाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस में आप ऐसा करते हैं। जितने लोगों ने भी लिखा है इसका आंसर किसी ने सही नहीं लिखा है। मैं मार्क्स दे दिया हूं, एक तरह से मर्सी मार्क्स कह लीजिए, ठीक है, लेकिन किसी ने सही आंसर नहीं लिखा है, नॉट ए सिंगल वन, ठीक है। तो भारत के संदर्भ में आपको दिखाना है, लेकिन उसमें बिहार का संदर्भ ज़्यादा होगा, मैक्सिमम पार्ट बिहार के संदर्भ में होगा, ठीक है। और क्रांति का महत्व को दिखाना है कि क्रांति का क्या महत्व था, क्या उसकी विशेषताएं थी, क्या इसका इम्पोर्टेंस था। तो उसकी घटनाक्रम को भी आप दिखाइए, लेकिन घटनाक्रम में भी जो महत्व वाले एंगल से आप दिखाइए। महत्व को दिखाने के लिए उसके प्रभाव वाले पार्ट को भी दिखाना होगा, परिणाम वाले पार्ट को भी आपको दिखाना होगा, ठीक है। उसमें आप बेशक, चूँकि बिहार के संदर्भ में है तो 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण थी, उसको आप दिखाइए। लेकिन बिहार के संदर्भ में है तो आप अमर सिंह की भी चर्चा करेंगे, आप पीर अली की भी चर्चा करेंगे, ठीक है। आप देवघर रोहिणी, वहाँ जो सैनिक रेजिमेंट थी उसने विद्रोह किया, उसकी भी चर्चा करेंगे। दानापुर की भी रेजिमेंट की चर्चा करेंगे। साउथ में आप चले जाएं तो टिकारी महाराज के विरुद्ध वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया, जेल को तोड़ दिया, उसकी भी चर्चा करेंगे। आप दक्षिणी बिहार में आप चले जाएं, वहाँ पर भागलपुर वहाँ पर हजारीबाग गया के क्षेत्र में, रांची के क्षेत्र में, रांची सिंहभूम के क्षेत्र में राजा अर्जुन सिंह के नेतृत्व में विद्रोह का सपोर्ट हुआ, उसकी भी चर्चा करेंगे। आप मुजफ्फरपुर की घटना की भी चर्चा करेंगे। सारी घटनाओं की चर्चा करेंगे तब बिहार माना जाएगा। बिहार का मतलब केवल 18 वीर कुंवर सिंह नहीं है। यह आप लोग ब्लंडर गलती करते हैं, ब्लंडर जो क्षम्य नहीं है।
आँख खोल देने वाली चीज़ें हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, मेंस में अच्छा मार्क्स नहीं आने का वजह यही है कि आप मनमर्जी करते हैं, आप वह लिखते हैं जो आप जानते हैं आपकी जो बुक्स में था। आपकी बुक्स को देख करके, आपके नोट्स को देख करके क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है, और इसका आंसर, मॉडल आंसर उसके पास, एग्जामिनर के पास होता है या दिया जाता है, उससे वो मैच कराएगा। तो समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या करना है। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, डिटेल में आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बाकी डिटेल वाली चीज़ तो आप स्वयं भी समझते हैं, बस केवल यह पता नहीं होता है कि लिखना क्या है। इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वह है आलोचनात्मक, यानी इसकी लिमिटेशन वाली चीज़ को भी इस 1857 की क्रांति का जो लिमिटेशंस रहा है, जो नेगेटिव पहलू, महत्व तो है लेकिन महत्व के साथ साथ उसकी जो सीमाएं रही हैं उसको भी आप दिखाएंगे कि कैसे यह मुख्य रूप से कुछ ही राजाओं के द्वारा, कुछ ही जमींदारों के द्वारा, और खासकर वो जमींदार जिनकी कहीं न कहीं जमींदारी जा रही थी, उनके द्वारा यह आंदोलन किया गया है। बाकी लोग जमींदार सोए हुए थे, या फिर यूँ कह लें कि वह ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहे थे। सिंधिया राज ग्वालियर का, बिहार की भी अगर चर्चा करें, बिहार के संदर्भ में अगर देखें, सिंधिया हो गया, निजाम वगैरह हो गया, ये सब लोग, पटियाला वगैरह, सब पूरे इंडिया में मैक्सिमम जमींदार या फिर जो राजवाड़े थे कहीं न कहीं ब्रिटिश सत्ता के पक्ष में थे या फिर तटस्थ थे। तो कैसा मतलब सफलता मिलेगी, इस महत्व के अगेंस्ट में जा रहा है, तो उसको आपको दिखाना है। बिहार की भी चर्चा करें तो बिहार में केवल आपको एक वीर कुंवर सिंह दिख रहे हैं, बाकी के जमींदार क्या कर रहे थे, हथुआ महाराज क्या कर रहे थे, दरभंगा महाराज क्या कर रहे थे, टेकारी महाराज क्या कर रहे थे, सबके सब या तो तटस्थ थे या कहीं कहीं ब्रिटिश सत्ता की को सह दे रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। तो उसको आप दिखाइए। फिर वीर कुंवर सिंह ने तो काफ़ी काम किया, लेकिन उनकी भी अपनी एक लिमिटेशन था। जो सपोर्ट उनको जनता के द्वारा, सैनिकों के द्वारा मिलता है, उसको पूर्णतः नहीं भुना पाए। बिहार में अगर प्रभाव देखा जाए वीर कुंवर सिंह का, तो आरा के आसपास के क्षेत्रों में ही ज़्यादा, शाहाबाद के क्षेत्र में ही ज़्यादा था। बाकी दक्षिणी बिहार में उनका प्रभाव नहीं था, ईस्टर्न बिहार में उनका प्रभाव नहीं था, नॉर्दर्न बिहार में उनका प्रभाव नहीं था। जबकि देवघर रोहिणी से घटना की शुरुआत होती है ईस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न बिहार में, लेकिन वहाँ पर उनका प्रभाव नहीं था। जो सैनिकों के द्वारा उनको सपोर्ट मिला, उसको भी पूर्णतः नहीं भुना पाए। उन पर आरोप भी लगता है कि जब उनकी जमींदारी जा रही थी तब उन्हें अपने निहित स्वार्थ के लिए ऐसा किया। ठीक है, तो फिर दूसरी पीढ़ी के नेतृत्व को नहीं उभरने दिया। बिल्कुल एक सेंट्रलाइज्ड युद्ध में जिसमें वीर कुंवर सिंह ही थे, जबकि उनको सैनिकों के द्वारा सपोर्ट भी मिला, जनता के द्वारा बहुत ही मास सपोर्ट था। तो कहीं भी दूसरी पीढ़ी को नहीं डेवलप होने दिया। या तो स्वयं थे या उनके भाई अमर सिंह थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं लिमिटेशन है। महत्व वाला पार्ट तो बहुत ही ज़्यादा है, महत्व वाली पार्ट की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जो वीर कुंवर सिंह ने किया या फिर ओवरऑल इस क्रांति का ही जो महत्व है, ठीक है, क्रांति के महत्व को भी दिखाना है। क्रांति के महत्व को दिखाने के लिए इसके प्रभाव और परिणाम, क्योंकि 1857 की क्रांति का जो प्रभाव था वो बहुत ही दूरगामी था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो जाता है, इसके प्रभाव और परिणाम को दिखाते हुए इसके महत्व को आप स्थापित कर सकते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके प्रभाव की चर्चा ही नहीं की है। प्रभाव को एक महत्व वाले एंगल से आप दिखाइए, उससे सिद्ध हो जाएगा कि इसका क्या इम्पोर्टेंस, क्या सिग्निफिकेंस रहा है कि
जिस सत्ता का विरोध इस क्रांति में हुआ है वो सत्ता का अंत हो गया। वह सत्ता था, उस समय की सत्ता थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता थी, उसका तो अंत हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बदले अब डायरेक्ट महारानी, ब्रिटेन की महारानी के द्वारा शासन आया, जो कि एक ज़्यादा एक जिम्मेदार, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी। पहले रूल वाली वो चीज़ें ज़्यादा थी, अब गवर्निंग वाली चीज़ें आ गई। तुम पर शासन करना हमारी जिम्मेदारी है और तुमको गवर्न करना, दोनों चीज़ में अंतर है, रूल करना और गवर्न करना, ठीक है। तो ब्रिटिश शासकों में भी अब यह मानसिकता आई कि हमें इंडिया को रूल नहीं करना है, हमें इंडिया को गवर्न करना है, हमें इंडिया को गवर्नमेंट देनी है, एक सरकार देनी है, चाहे वह ब्रिटिश सरकार ही क्यों न हो, एक बाहरी सरकार ही क्यों न हो, ठीक है। एक रूलर और गवर्नमेंट में ये अंतर होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस मैं केवल एंगल और डायमेंशन आपके सामने रखा हूँ, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। केवल मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। क्वेश्चंस है, व्हाट आर द नेचर्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट एंड हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर मूवमेंट्स, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बिहार इन इट्स मूवमेंट। यानी भारत छोड़ो आंदोलन की प्रकृति क्या थी, भारत छोड़ो आंदोलन की प्रकृति को दिखाना है आपको, हाँ, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट के नेचर्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट को दिखाना है, एंड यह अन्य आंदोलनों से कैसे भिन्न था, भिन्नता क्या थी, हाउ इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर मूवमेंट्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस की हम चर्चा करते हैं।